हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी और स्पीड इसमें क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड के बारे में हमने पिछले वीडियो पर डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। देखिए, सपोज करिए कि एक कार है और उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया जाए कि वो किस डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है तो उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज आपको नहीं होता है, यानी उसके बारे में आप क्लियर आइडिया आपको नहीं मिला। सिर्फ आपको ये बताया गया कि स्पीड ऑफ द कार जो है वो कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार का जो स्पीड है, कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी वो क्या है 25 किलोमीटर पर आवर। बोलने का मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में कार ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बट किस डायरेक्शन में, ये हमें कोई आइडिया नहीं मिला। तो इसी के लिए ये टर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें स्पीड के साथ साथ ये भी बताता है कि वो किस डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि स्पीड तो उसका प्रॉपर दिया हुआ है, मान लीजिए 25 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, और आपको ये भी बता दिया जाए कि साथ ही साथ वो किस डायरेक्शन में वो कार मूव कर रहा है, ईस्ट में कि वेस्ट में, है ना। तो अगर आपको डायरेक्शन भी पता हो जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो टर्म क्या है, स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेलोसिटी क्या हो गया। देखिए, इसके बारे में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, लेकिन कब, इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये आपने समझ लिया। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। अब आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, याद करिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था बताइए। कि देखिए, जब हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन हो तो हम लोग ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, याद है आपको। इस पर भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो हम लोग एक चीज और यहाँ बोल सकते हैं ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो ये आपने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब अगर बात किया जाए एसआई यूनिट का, तो क्या एसआई यूनिट वेलोसिटी का और स्पीड का दोनों का सेम है। तो हाँ, देखिए कैसे। देखिए, एसआई यूनिट का अगर हम बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड का अगर बात करते हैं हम लोग, तो स्पीड इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, देखिए दैट इज डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। यहाँ हो जाएगा ना मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड है, तो हो गया ना मीटर पर सेकंड। इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं ना, m⁻⁻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 ⁻
वेलोसिटी की। तो देखिए वेलोसिटी में भी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, बट डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में ही काउंट करते हैं ना, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये देखा आपने कि ऐसा यूनिट स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का सेम है। अब हम लोग और एक बात करते हैं कि क्या वेलोसिटी स्पीड के इक्वल हो सकता है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हो सकता है। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब क्या है, पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपको, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या साइज। अगर जब भी आप साइज के बारे में बात करते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या मैग्नीट्यूड स्पीड एंड वेलोसिटी का सेम हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कैसे, अगर ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रेवल करे, देखिए ऑब्जेक्ट अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ था पोजीशन ए पर और वो ए से पोजीशन बी तक चला गया, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में। मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितना, 10 किलोमीटर। अब अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो भी 10 है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का बीच का गैप कितना है, 10। तो इस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस भी हमारा उतना ही है। मान लीजिए इसके लिए उसको 4 आवर लगता है, ठीक है, मान लीजिए 4 आवर लगता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से अलग है, तो नहीं ना, क्योंकि एक सिंगल लाइन में जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। यानी इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी उसका इक्वल है। बट अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है ए से जाता है बी पर और बी से अगेन वो ए पर रिटर्न आ जाता है, ठीक है, बी से अगेन वो ए पर रिटर्न आ जाता है, यानी ए से गया बी पर, बी से रिटर्न आ गया ए पर, तो यहाँ पर उसको कितना टाइम लगा, मान लीजिए 4 आवर जाने में, 4 आवर आने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 8 आवर्स, है ना, टोटल टाइम उसका हो गया 8 आवर्स। तो इस कंडीशन में देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, तो देखिए स्पीड कितना होगा बताइए,
तो आपने पढ़ा ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर वो गया और 10 किलोमीटर वो रिटर्न आया, तो 10 + 10 दैट इज़ 20। ये हो गया हमारा 20 किलोमीटर। और टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम कितना, जाने में उसको लगा था 4 आवर्स, आने में लगा 4 आवर्स, तो कितना हो गया 8। तो 20/8 इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से काट लिया तो 4 5 जा 4 2 जा 5/2 दैट इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीड। अब देखिए, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगा, तो अभी आपने क्या पढ़ा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, वो गया था कितना 10, लेकिन रिटर्न आ चुका है 10, यानी इनिशियल पोजीशन और उसके फाइनल पोजीशन उसमें कोई गैप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो जहाँ से गया था फिर वहीं पर है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा ना 0। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि +10 एंड -10 कैंसिल आउट हो गया। टाइम कितना लगा उसको, तो टाइम तो यहाँ भी उसको उतना ही लगा, दैट इज़ 8 आवर्स, तो 0/8, लेकिन हमारे पास कितना हो गया 0। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी क्या देख पा रहे हैं कि हमारा क्या हो गया 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इक्वल हो चुका है, दैट्स व्हाई वी कैन से वेलोसिटी इक्वल 0, बट स्पीड कितना हो गया 22.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपने समझा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। ठीक है, अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए इसको हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को यहाँ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ये आप जानते हैं। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना हमारे पास 200, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 200, तो यहाँ हमारा हो गया 200 बाई टाइम, टाइम कितना हमारे पास, टाइम है ना हमारे पास 5 आवर्स, तो यहाँ हमने लिख लिया 5 आवर्स, 5 4 जा 20 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या हो गया स्पीड। अब अगर इसमें पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, तो देखिए जो कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मान लीजिए वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा वही होगा, इक्वल होगा डिस्टेंस के, दैट इज 200। टाइम कितना हमारे पास, टाइम कितना है देखिए 5 आवर्स, बट इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 200 किलोमीटर टूवर्ड्स, क्या लिखेंगे 200 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये मेंशन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 200 किलोमीटर तो है, बट टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, गिवन डायरेक्शन है आपके पास, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, बट क्या लिखेंगे हम लोग कि टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ आपने समझा कि जब यहाँ हम लोग इस दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने जस्ट लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर ये आपको सिर्फ बताता है, यानी हमें यहाँ पर सिर्फ इतना आइडिया मिलता है कि 1 आवर में कार ने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट किस डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं पता आपको, है ना, कोई प्रॉपर आइडिया आपको नहीं मिलता। बट अगर आप वेलोसिटी में देखेंगे तो यहाँ आपको मिला 40 किलोमीटर पर आवर बट टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ आप बोल सकते हैं कि हाँ कार किस डायरेक्शन में गया है, ईस्ट में गया है, वेस्ट में गया है, या कोई भी एक डायरेक्शन आपको जब गिवन हो तब समझ लीजिएगा वही आपका क्या कहलाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में ये आपका डिफरेंस है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द स्पीड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ नए टर्म्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।